वाला है। ठीक है, अब 3 बजे कोई अल्गो ट्रेड हो जाए तो मैं तो रिस्क लेने वाला नहीं हूं। अब इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया बाजार ने आज, उतना ट्रेड करने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं, और मैं अननेसेसरी ट्रेड करना भी नहीं चाहता। अब जहां तक बात रही ब्रॉडर व्यू की, लेट मी गो टू निफ्टी। ठीक है, अब निफ्टी पे चलते हैं, थोड़ा ब्रॉडर व्यू लेते हैं। तो अगर निफ्टी को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक फॉलिंग चैनल देखने को मिलता है। हालांकि ये आपने सीएनबीसी में भी देखा होगा, हालांकि इस पे मैंने पहले भी कन्वेक्शन दे रखा था, और देखा जाए तो इसने अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देकर के अब इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ऑलराइट, बट एक बात तो तय है कि अगर आप यहाँ पे 2 घंटे के टाइम फ्रेम अगर चले जाओ तो एग्जैक्टली 17,580 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली 17 अप्रैल का लो है, अगर वो लो टूट जाए तो मुझे लगता है यहाँ पे निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बहुत बड़ी करेक्शन आ सकती है। सो ध्यान में रखना ये बात को। ठीक है, 17,500 पे तो एक बार अटकेगा, बट 17,500 के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो 17,580 ही है इकलौता जो बैंक निफ्टी को होल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है, करेक्ट हुआ तो मुझे लगता है सेलिंग करनी चाहिए। 17,500 पहला पड़ाव होगा, जिसके टूटने पे गिरावट और बढ़ेगी, और ये गिरावट 17,200 रुपए से लेकर के मुझे 17,080 तक भी लेके आ सकती है। ठीक है, और जहां तक बात रही अब तेजी की, तो मैं तो आपको एक बात कहूंगा कि अब अगर आपको तेजी करनी है या शॉर्ट कवरिंग प्ले करनी है तो निफ्टी पे नजर बना के रखो 17,700 के लेवल्स पे। अगर निफ्टी इंट्राडे में 17,700 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देने जा रहा है तो आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो और इस तेजी को प्ले कर सकते हो कहीं ना कहीं 17,860 रुपए के लिए। और यस डेफिनेटली ये सेकंड अटेम्प्ट होगा तो उस हिसाब से 18,000 के लेवल्स भी हिट हो सकते हैं। ऑलराइट, ये भी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि इतना सपोर्ट लेने के बाद ये बेस एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है वीकली बेसिस में, है ना, 17,500 और 600 का जोन। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लेंगे फिर निफ्टी को, अगर 17,700 रुपए के ऊपर निकल गया, ठीक है, तो उस हिसाब से एक अच्छी अपसाइड मिल जाएगी। तो डाउनसाइड के लेवल्स मैंने बता ही दिए। अब जहां तक बात रही बैंक निफ्टी की, सो बैंक निफ्टी में भी एक बात मैंने कही थी कि अगर बैंक निफ्टी इतनी लगातार तेजी लगा चुका है और यहाँ पे आपको एक बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है, एक बड़ी रेड कैंडल मिल रही है, तो कहीं ना कहीं बाजार हॉल्ट कर सकता है, मतलब रुक सकता है, थोड़ा कुछ समय व्यतीत कर सकता है रेंज में। अब मैंने जैसे ही कहा कि इस कैंडल के हाई और लो को मार्क करके रखो। इसका हाई क्या है एग्जैक्टली 42,600, राइट, और लो लेवल्स पे क्या है 41,800। ये दोनों लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसका ब्रेकआउट इसके ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ट्रेंड का रिवर्सल देखने को मिल जाएगा, बैंक निफ्टी स्लिप हो जाएगा। जब तक, मैं एक बार साफ साफ बोल दे रहा हूं, जब तक बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर है डिप्स को बाई करो, और अगर बैंक निफ्टी 42,500 और 600 के जोन में आ जाए तो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लो। अब जरूरत है बैंक निफ्टी में 42,500 के ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग की। अगर बैंक निफ्टी अगर 42,500 600 के ऊपर इंट्राडे क्लोज हो रहा है तो आप समझ जाओ कि बैंक निफ्टी यहां से 43,000 तक के टारगेट के लिए तैयार हो रहा है। ये एग्जैक्टली हमारा लेवल है 24 जनवरी का एग्जैक्टली, और बीच में कोई हर्डल नहीं है 42,500 के बाद, तो वहां तक की अपसाइड बनेगी। और हो सकता है बैंक निफ्टी यहां से अपनी रैली को कंटिन्यू करके 43,500 के लेवल्स भी लगा दे। ठीक है, तो ये इस बात को आप समझ के चलिए। और बस इतना ही कहूंगा, यहां पे निफ्टी जब तक 17,700 से लेकर के 17,500 की रेंज में है, मैं ब्रॉडर व्यू की रेंज की बात कर रहा हूं, इस रेंज में जब तक है तब तक आप सावधानी से ट्रेड करिए, कम ट्रेड करिए। और बैंक निफ्टी में भी यही बोलूंगा कि बैंक निफ्टी जब तक 42,500 से लेकर के 42,000 के रेंज में है तब तक आप शांत ही रहिए और यहाँ पे कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए। बीटीएसटी भी अवॉइड करिए आप। ठीक है, और अपसेल ट्रिगर बैंक निफ्टी में कब होगा 41,800 के लेवल से। अगर बैंक निफ्टी अगर 41,800 के नीचे इंट्राडे क्लोजिंग दे दे तो सेलिंग बढ़ जाएगी, उस हिसाब से टारगेट होंगे 41,000 से लेकर के 40,800 के, तो वहां तक का डाउनसाइड एक्सटेंड हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो यही है मेरा ब्रॉडर व्यू इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी का।